सर हम लोग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। आपको थ्योरी सारा पता ही है कि कैसे कैसे फार्मूला वगैरह सेट होता है, समझ गए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू क्या है, पाई। देखते हैं पहले फॉर्मेट कौन सा है, एक्स टेंडिंग्स टू पाई। यहाँ क्या आ गया, पाई, तो क्या पाई बाई टू, 1 - 1 जीरो हो गया। हाँ, इसी तरह नीचे भी क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। समझ गए बात को, नीचे भी क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। सोचिए कैसे करते हैं इसको, कि यहाँ पे जो एंगल है क्या है, x/4 और साइन x/y क्या है 4। यहाँ पर 1 - sin x/2 है। अब सोचिए ये चीज क्रिएट कैसे किया जाए, समझ गए। 1 - sin x/2 क्या करते हैं कि अगर इस पे स्क्वायर आ जाता है, अगर ऐसे आ जाता है cos स्क्वायर x/2, समझ गए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर x/2। तो इसको लिख सकते हैं 1 - sin x/2 और 1 + cos x/2 नीचे। तो मतलब क्या होगा कि cos स्क्वायर लाने के लिए cos से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे बात को। तो देखिए कैसे करते हैं, कैसे करते हैं समझिएगा। कि क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई, यहाँ क्या आ गया 1 - sin x/2 डिवाइडेड बाई, क्या अपना मन से क्या कर लेते हैं कि cos स्क्वायर x/y क्या कर लेते हैं 2, और यहाँ भी क्या कर लेते हैं cos x/2। समझ गए, ऊपर नीचे बैलेंस हो गया। क्योंकि समझ गया कि इसको क्या क्या कर देंगे, 1 - sin स्क्वायर x/2, फिर 1 - sin x/2 और 1 + cos x/2, 1 - sin x/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ कितना आ गया, cos x/4 - sin x/4। समझ गए बात को। क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई, अब क्या आ गया 1 - sin x/2 और cos x/2 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख लिए 1 - sin स्क्वायर x/2, और यहाँ क्या आ गया cos x/4 - sin x/4। अब इसको क्या लिख लिए, लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई 1 - sin x/2 और यहाँ क्या आ गया cos x/2 डिवाइडेड बाई, इसको लिख लें 1 - sin x/2 a - b, और क्या आ जाएगा a + b, और यहाँ क्या आ जाएगा cos x/4 - sin x/4। आ रहा समझ में बात को। तो ये से ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, ये तो शायद लगता है हैप्पी हो जाएगा ना, अगर पाई देते हैं तो कितना आ जाएगा 1 1 2 हो जाएगा ना। सोचो ना, ये हैप्पी हो जाएगा कि x टेंडिंग्स टू क्या है, पाई, पाई रख दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा π/2, sin π/2 कितना होता है 1, 1 + 1 2 हो गया। कि मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 2 आ जाता है पुट करने पर। तो ये 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया। तो लिख लेते हैं 1/2 लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई cos x/2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा cos x/4 - sin x/4। अब देखिए कैसे सोचते हैं कि एंगल यहां पर कितना है x/2 और नीचे कितना है x/4। देखिए कैसे जाते हैं, cos 2x का एक फॉर्मूला याद है तेरे को, क्या आता है कि cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x होता है cos 2x का। मतलब यहां पर एंगल जो जितना था उससे हाफ हो गया साइन और cos में आके। तो इसके अनुसार ये फॉर्मूला सोचिएगा तो, कि जब इसका हाथ कर ये आ जाएगा cos स्क्वायर x/4 - sin स्क्वायर x/4, एंगल हाफ हो गया। cos 2x से cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x, तो इसका कितना हो गया x/2 का, इसका आधा 4 और 4 और स्क्वायर का स्क्वायर। समझ में आया फॉर्मूला ये। अच्छा, और नीचे कितना है cos x/4 - sin x/4, ऊपर a² - b² पर ब्रेक कर लें, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई कितना आ गया cos x/4 - sin x/4, और क्या आ जाएगा cos x/4 + sin x/4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा cos x/4 - sin x/4। तो ये से ये कैंसिल हो गया। हाँ, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे पाई तो π/4 हो गया, मतलब cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1/√2। तो कितना आ गया 1/2
√2 एलसीएम आ गया तो क्या बच गया 1 + 1 तो कितना आ गया 1/2 और 2/√2 ये कैंसिल 1/√2 आंसर आ गया। हाँ 1/√2 यही है ना आंसर। हाँ बिल्कुल सही है सर। हाँ समझ में आ गया कैसे कैसे किया अटेम्प्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं से। हाँ सर देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इसको देखिए कैसे बनाते हैं कि क्वेश्चन तो आपका ये था। हाँ क्वेश्चन तो आपका ये है क्या है कि लिमिट x² कॉस जो भी है हाँ समथिंग इक्वल टू क्या है 1/a इंटू क्या है पाई है। समझ गए, जो कि यहां पर भी आपका लिखा हुआ है। तो पहले देखते हैं कि कौन सा फॉर्मेट है। समझ गए, तो x इसके स्थान पर रखते हैं तो sec 0 कितना होता है 1, cos 0 1 तो sec 0 भी क्या होगा 1। तो यहां पे 1 आ गया और यहां पर क्या आ जाएगा पाई। यहां देखिएगा यहां पे sec 0 कितना हो गया 1, तो 1 को जब पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई, और cos पाई कितना हो गया 180 डिग्री, मतलब -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ कितना आएगा -x²। समझ गए, और यहां पर sec 0 1 कोसेक पाई कितना होता है, ये तो अनडिफाइन हो जाएगा 1/0 बन जाएगा। समझ गए, क्योंकि कोसेक पाई मतलब 1/sin पाई, sin पाई क्या होता है 0 अनडिफाइन, मतलब 0/0 का फॉर्मेट है। समझ गए, क्या है 0/0 का फॉर्मेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा इतना दूर देखते हैं कि 3 फंक्शन, 1 फंक्शन, 2 फंक्शन और 3 फंक्शन, इसमें ये वाला वैल्यू मीनिंगफुल था। ये x² तो 0 हो गया, ये भी कितना आ गया ये 1/0 बन गया। सोचो ना, ये तो 0 sec² x कितना बन गया sec 0 1 का होल स्क्वायर 1, कोसेक पाई कितना होता है इन्फिनिटिव हो जाता है। कोसेक पाई कितना हो जाता है 1 पे इन्फिनिटिव, क्योंकि 1/sin पाई हो जाएगा ना एक्चुअली में। तो क्या हो जाएगा 1/0 क्या हो जाता है इन्फिनिटिव को टेंड्स कर जाता है, मतलब नीचे क्या है 0, इसके कारण भी 0 तो 0/0। लेकिन ये इतना दूर मीनिंगफुल वैल्यू दे रहा, ये इतना दूर क्या दे रहा है मीनिंगफुल वैल्यू दे रहा है। समझ गए, 3 फंक्शन में से ये फंक्शन क्या दे रहा है मीनिंगफुल, और इसका वैल्यू कितना रहा -1। समझ गए, इसका वैल्यू क्या आ गया, समझ गए कैसे -1 आया। तो क्या आ गया ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ये -x² बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं कि कोसेक वगैरह तो जानते नहीं है हम लोग, साइन के टर्म में जानते हैं। तो क्या जाता है साइन पाई सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/a पाई। समझ गए बात, क्लियर है यहां तक का। अब क्या लिख लेते हैं कि ये फॉर्मेट कौन सा है, ऊपर 0 और नीचे भी क्या बन रहा है 0। समझ गए, नीचे 0 और ऊपर 0 मतलब 0/0 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा इसको हैप्पी कर सकते हैं, ऊपर पाई सेक स्क्वायर करके, पाई सेक स्क्वायर x करके हैप्पी कर दें, ऐसे में नहीं हो पाएगा। समझ गए, जैसे कि कोई अगर ये तरीका अपनाते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 -x² और साइन पाई सेक स्क्वायर x इंटू क्या कर लेते हैं पाई सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा पाई सेक स्क्वायर x, इसको क्या कर देगा 1। समझ गए, ये स्टेप आपका गलत हो जाएगा, बताते हैं। हाँ ये तरीका तो कर सकते थे। हम क्या बोले थे कि जिस वक्त इसको फार्मूला पर सेट कर रहे हैं उस वक्त ये 0/0 बनना चाहिए, याद आ रहा कि कभी भी आप जो जितना भी अभी तक उड़ाए हैं कि 1 कर गए हैं, चाहे 10x/x को 1 किए हैं या sin x/x को 1 किए हैं, तो जब भी इसको उड़ाए हैं तो 0/0 था तभी उड़ाए हैं। तो क्या अभी ये 0/0 है, देखते हैं। x टेंडिंग टू 0 हुआ, x टेंडिंग टू सेक स्क्वायर 0 कितना हो गया 1, तो यहां पर क्या बच गया पाई बच गया, बचा पाई कि नहीं। उड़ाने के दरमियान ऊपर कितना बच गया पाई, यहां भी देख लेते हैं क्या सेक 0 1 और साइन पाई 0, नीचे 0 बन रहा, नीचे 0 बन रहा, बट ये 0 नहीं बन रहा है। हम बार बार बोले हैं कि फॉर्मूला हम लोग तभी यूज कर सकते हैं साइन x/x जब ये ऊपर नीचे 0/0 का फॉर्मेट बन रहा, तो इसको उड़ाने के दरमियान ये 0 नहीं बन रहा, सेक 0 1 हो जाता है। समझ गए, तो उड़ाने के दरमियान क्या, तो ये स्टेप ऐसा गलती ना करें, ये फार्मूला पर तो सेट हो जाता है। समझ गए, मतलब ये क्या कीजिएगा ये लिख के काट दीजिएगा। समझ गए, ये लिख कर क्या कर दीजिएगा आप काट दीजिएगा कि कहां पर गलती, जब 0/0 अगर बने तभी इस फार्मूला का वैलिड होता है। समझ गए, अदरवाइज नहीं मान्य होता है।
आप लोग लिख के काट दीजिएगा इसको। तो अब कोई दूसरा अटेम्प्ट अपनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका अपनाते हैं। देखिए कैसे दूसरा तरीका यहां से अपनाते हैं कि क्या करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन पाई, और इसको लिख लें सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है ना फॉर्मूला, इज इक्वल टू 1 बाई ए पाई। अब क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर साइन, इससे पाई मल्टीप्लाई कर लें, पाई और पाई टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। पाई मल्टीप्लाई कर दिए और क्या पाई इसके स्थान पर 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई, पाई टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई ए पाई। अब बताना साइन पाई प्लस इतना, वो तो फिर वही बात वापस आ जाएगा ना, नहीं आएगा। ये तो कौन किसी फार्मूला पर बन गया, ये नहीं बन गया। क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा दिख रहा। तो साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस क्या हो गया साइन थीटा, माइनस साइन और थीटा का स्थान कितना हो जाएगा पाई टेन स्क्वायर एक्स, पाई टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाई पाई। अब देखो ऊपर नीचे बैलेंस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर नीचे इसको देते हैं तो क्या आ जाएगा x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा नीचे, देखना कैसे, अब आराम से समझना है यहां पर। हाँ कि अब पाई टेन स्क्वायर है, इसको ऊपर नीचे खुश कर सकते हैं, कैसे सोचना कि नीचे तो 0 बन जाएगा, टेन 0 कितना होता है 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 और साइन 0 0। इसी तरह जब इसको ऊपर भी लगा देंगे तो क्या होगा 0 ही बन जाएगा। हाँ देखना कैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, अच्छा ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना, और क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाई साइन पाई टेन स्क्वायर एक्स इंटू क्या कर लेते हैं पाई टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई पाई टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए बाई पाई। देखो जिस वक्त इसको उड़ा रहे हैं उस वक्त 0 बाई 0 का फॉर्मेट बनना चाहिए, यही ना बोले थे। देखो नीचे 0 बन रहा है, दिखाई दे रहा कि x टेंडिंग टू 0, तो टेन 0 कितना हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 और साइन 0 0। ऊपर देखना टेन स्क्वायर एक्स का स्थान 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो 0 बाई 0 बना, तब जाकर ये कर लिए। जबकि यहां पर जो गलती काटे थे वहां पे 0 बाई 0 नहीं बन रहा था, समझ गए बात को। तो अब क्या आ गया लिमिट x टेंड टू 0। अब अच्छा ये भी तो खुश हो गया, देखो ना एक्स स्क्वायर बाई टेन स्क्वायर एक्स और पाई इज इक्वल टू ए बाई पाई, तो ये 1 हो गया, देखो ना एक्स स्क्वायर बाई टेन स्क्वायर एक्स, 0 बाई 0 भी बन रहा, तो सिंपल यहां से क्या बच गया 1 बाई पाई, 1 बाई पाई इज इक्वल टू ए बाई पाई। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 इज इक्वल टू 1 बाई ए, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1। ये आपका ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया कैसे कैसे किए कि कब हम 1 लिख सकते हैं, जब 0 बाई 0 दिखाई दे तभी हम 1 लिख सकते हैं। आप जितना भी पीछे क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 0 बाई 0 जहां पर भी उड़ाए हैं और 1 किए तो उस उड़ाने के दरमियान जिसको उड़ा रहे हैं वो दोनों 0 बाई 0 का फॉर्मेट बन रहा होगा। समझ गए, इस क्वेश्चन से अच्छा से क्लियर हो गया होगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ सर देखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाँ इसके आने वाला 4 5 6 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल अलग लेवल का क्वेश्चन है, समझ गए, बिल्कुल अलग लेवल का क्वेश्चन है तो आसानी ही, बट एक दो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे कब इस टाइप को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, कब इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, समझ गए। इस टाइप क्वेश्चन में ये पकड़ पाना कि हाँ चलो यही अटेम्प्ट करना सही बात है। अच्छा अभी जो हम साइन एक्स बाई एक्स को 1 करते हैं, ये बात समझ में आ गया। जब जिस समय हम 1 करने का कोशिश करते हैं उस वक्त दोनों 0 0 बनता होगा, ये बात अभी तक क्लियर हो चुका है कि 0 0 अगर बन रहा है तभी उसको हम 1 करेंगे, चाहे 10x बाई एक्स को 1 कर रहे हैं तभी जब 0 बाई 0 बन रहा है, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है। चलिए देखते हैं। एक तो पहला तरीका आप लोग क्या अपनाइएगा इसी में कि इसको हैप्पी कर देते हैं, पाई एक्स बाई 2,
हैप्पी कर दिए। अब इसको क्या खींच दीजिएगा 1, तो क्या ये सोचिएगा कि क्या ये 1/1 0/0 बन रहा है कि नहीं। हैप्पी कौन होगा, ये वाला हैप्पी होगा। इसी अगर आप यहां से अगर आंख बंद करके अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप क्या खींच दीजिएगा, इसको 1 खींच दीजिएगा, खींच दीजिएगा। तो क्या बेटा ये 0/0 बन रही है कि नहीं, तो x टेंडिंग्स टू 1 करते हैं, क्या आ गया 10π/2, 10π/2 इन्फिनिटी हो जाता है। और यहां पर भी अगर 1 रखते हैं तो नीचे π/2 बन रहा है। ये क्या 0/0 कोई लेना देना है, ये तो इन्फिनिटी भी नहीं बन रहा। तो ऐसा गलती आप ना करें, सबसे पहली बात समझ रहे हैं कि ऐसा गलती ना करें। ये बात आप बहुत अच्छा तरीका से आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये गलती करें ही ना करें आप, बिल्कुल भी। हाँ ये गलती सबसे ज्यादा गलती होता है कि 10 देखता है चाहे साइन रहे, इनपुट आउटपुट बराबर कर दिया, सबसे ज्यादा गलती। लेकिन सोचो कि जिस वक्त इसको 1 कर रहे हैं उस वक्त 0 ऊपर भी 0 बनना चाहिए और नीचे भी 0 बनना चाहिए। तो ऐसा तो इससे दूर दूर का नाता नहीं है। इसको 1 करते हैं 10π/2 इन्फिनिटी हो जाता है, इसको 1 करते हैं तो π/2 हो जाता है। ये फॉर्मेट बन रहा उड़ाने के दरमियान। तो ऐसा गलती सर हम बार बार कर रहे हैं कि ऐसा गलती आप ना करें, ताकि बार बार हम दिखा रहे हैं कि आप ऐसा गलती भूल से भी ना करें। तो अटेम्प्ट क्या लेना पड़ेगा बाबू, दूसरा अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। और दूसरा अटेम्प्ट समझना क्या होता है कि ये तो समझ में आ गया कि वो फार्मूला पर तो नहीं जा सकते हैं, पहली बात समझ में आ गया। दूसरा तरीका कि यहां पर क्या है x टेंडिंग्स टू 1 है और यहां पर 1 मन की आंखों से दिखेगा तो x - 1 नजर पड़ेगा। हाँ, और यहां पर भी 1 - x टाइप का कुछ है। हाँ, यहां पर x - 1 है तो क्या करते हैं लेट समझना अच्छा तरीका से, बिल्कुल अच्छा समझना। क्या है लेट x टेंड्स टू कितना हो गया 1, तो x - 1 टेंड्स टू कितना हो गया 0। अबे ये x है, x टेंड्स टू 1, ये 1 इस तरफ आ जाएगा तो इस तरफ क्या बचेगा 0, तो 0 लिखे बराबर की तरह सोचो ना, समझ गया। अब क्या मान लेते हैं लेट x - 1 इज इक्वल टू h, तो x बराबर कितना आ गया 1 प्लस h आ गया, x बराबर 1 प्लस h, और h टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0। सोचो ना x - 1 टेंड्स टू कितना होगा 0, x - 1 को क्या मान ली h, तो h टेंडिंग्स टू क्या हो गया 0, और जहां जहां x नजर पड़ेगा वहां वहां क्या करेंगे 1 प्लस h करेंगे। समझ गए कैसे, कब ये तरीका अपनाएंगे कि पहला ये तरीका तो काम नहीं किया, दूसरा कि जो यहां पर लिख रखा है इसी टाइप का और भी क्वेश्चन में यूज है। तो x टेंड्स टू क्या हो गया 1, तो x - 1 टेंड्स टू कितना हो गया 0, x - 1 को मान लिए h, तो h टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x - 1 ही को h माने थे, h टेंडिंग्स टू कितना होगा 0, और x के स्थान पर क्या कर दिए h माने तो 1 प्लस h लिख लिए। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे h कर देंगे, समझ गए, 1 प्लस h रखेंगे x के स्थान पर, और h टेंडिंग्स टू कितना कर लेंगे 0 कर लेंगे। तो क्या आ गया सिंस लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 माइनस x के स्थान पर क्या रखने के बाबू 1 प्लस h, समझ गया। और क्या आ जाएगा 10π/2 और x के स्थान पर क्या रख लेंगे 1 प्लस h, और हो गया, नीचे तो कुछ है ही नहीं, समझ गया। तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर माइनस h हो जाएगा, यहां पर 10 हो जाएगा, π/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा π/2 ही आएगा, समझ गए। क्या आ जाएगा π/2 और प्लस π/2 h, ये समझ में आ गया। अब क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस h कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा बन रहा है, ये 90 प्लस थीटा। अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस थीटा क्या हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, और 90 पर क्या बन जाता है कॉट बन जाता है। तो यहां क्या बन गया माइनस कॉट π/2 h हो गया, तो यहां पर माइनस माइनस ये प्लस बन गया, कितना हो गया लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h कॉट π/2 h, यही है ना। अच्छा अब देखो h टेंडिंग्स टू 0, h टेंडिंग्स टू कितना हो गया 0। अब देखो क्या करते हैं कि इसको नीचे लाके लिख देते हैं, क्या लिख लेते हैं कि लिमिट, अच्छा कॉट π/2 cos π/2 0, इसको क्या लिख सकते हैं h, और यहां पर कर ले 10π/2 h कर ले।
अब देखो ऊपर नीचे से बैलेंस कर लेंगे, देखना कैसे। एच टेंडिंग्स टू यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर एच के स्थान पर 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 10 0 0, ऊपर भी करेंगे तो क्या आएगा 0, दिख रहा है। तो क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, एच बाई क्या आ जाएगा 10 पाई बाई 2 इंटू एच। अब इसको खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, पाई बाई 2 इंटू एच डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 इंटू एच। अब ये जाकर 1 हो जाएगा, देखना कैसे, फिर से बता दे रहे हैं। एच टेंडिंग्स टू 0, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 10 0 0, नीचे 0 दिखाई दे दिया, और यहां पर एच टेंडिंग्स टू 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, उड़ाने के दरमियान ये वाला पोर्शन 0 बाई 0 बना लिया, ये खुश हो गया, समझ गए। तो अब क्या बच गया, लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, एच बाई पाई बाई 2 इंटू एच बच गया, एच से एच कैंसिल हो गया। अब ये तो क्या है 1 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, ये 2 बाई पाई बन जाएगा, ये अपना हाँ 1 बाई 2 बाई पाई बाई है ना, तो ये क्या बन गया 2 बाई पाई। तो ये अपना आंसर आ गया, समझ में आ गया कंसेप्ट, अच्छा समझ में आ गया क्या सिखाना चाह रहे हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर देखिए, इसमें फिर से पहले गलती बताते थे, बार बार हर एक क्वेश्चन में आपको गलती बताते जाएंगे, हाँ कि वो गलती ना दोहराएं। क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू पाई बाई 2, आप क्या कीजिएगा 10x, इसको हैप्पी करने के लिए x दे दीजिएगा, समझ गया, x से क्या कीजिएगा बैलेंस कर दीजिएगा, समझ गया। तो इसको 1 कीजिएगा, ये 1 आ जाएगा। अच्छा सोचो कि 1 करने के दरमियान क्या है x 0 बाई 0 बन रहा, तो इसको ढकते हैं, क्या इसको था इसको 1 कर रहे ना, तो पाई बाई 2 ये इन्फिनेटिव और ये पाई बाई 2, कोई तुक ही नहीं बनता है, समझ गए। मतलब कि ये अटेम्प्ट लेना क्या हो गया, गलती हो गया। तब सोचते हैं कि ये तरीका तो गलत हो गया था कि वो, तो दूसरा तरीका अपनाने का क्या है कि इसी को मानते हैं, क्या क्या मानते हैं देखिएगा, वो सिंस कि चाहे हेयर क्या है कि x टेंडिंग्स टू क्या है पाई बाई 2 है, तो x माइनस पाई बाई 2 टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ पाई बाई 2 इस तरफ आ गया। अब मान लेते हैं लेट x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना मान लिए h हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया h प्लस पाई बाई 2 आ गया कि नहीं। तो अब क्या करेंगे कि जहां जहां पे x है, इसमें जहां जहां x है वहां क्या कर लेंगे पाई बाई 2 प्लस h कर लेंगे। अब h टेंडिंग्स टू क्या कर लेंगे 0, तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 10 x के स्थान पर पाई बाई 2 प्लस h कर लेना, और डिवाइडेड बाई 10 3 पाई बाई 2 प्लस h, जहां जहां था कर लिए। तो अब क्या बन गया लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये कॉट h बन गया, कॉट h सॉरी माइनस कॉट h आ गया ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव और 90 पे चेंज हो जाता है। इसी तरह यहां पर ये क्या बन गया 10 3 पाई बाई 2 प्लस 3h, ये हो गया। तो 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा निगेटिव, और 270 पर क्या हो जाता है कॉट में चेंज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस कॉट h डिवाइडेड बाई माइनस कॉट 3h, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखना यहां पर से क्या अपनाते हैं तरीका कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कॉट 3h को ऊपर भेज दिए, देखना यहां से ये कॉट 3h को ऊपर भेज दिए, तो क्या बन गया 10 3h बन गया 10 3h, और ये कॉट h के नीचे ला गया तो क्या बन गया 10h बन गया। अब देखो हैप्पी कर देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्या है 0 बाई 0 का फॉर्मेट है। तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, तो यहां क्या आ जाएगा 10 3h डिवाइडेड बाई 3h इंटू 3h डिवाइडेड बाई यहां क्या आ जाएगा 10h डिवाइडेड बाई h इंटू h। अब देखो इसको उड़ाने के दरमियान क्या 0 बाई 0 बन रहा, बिल्कुल बन रहा, h टेंडिंग्स टू 0 10 0 0 और नीचे भी 0, तो ये भी क्या हो गया 1, ये भी क्या हो गया 1, h से h कैंसिल कर गया, ओवरऑल आंसर कितना आ गया 3। समझ गए बात को। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने देते हैं, आप बना लीजिएगा। क्या है लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या आ गया पाई बाई 2 क्या आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाई क्या आ गया 10 5x, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा, हाँ इसका आंसर आ जाएगा 5। आ रहा समझ में अच्छा से कि कब क्वेश्चन इस टाइप को अटेम्प्ट लेंगे,
चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर, स्टार्ट है। हाँ सर देखिए क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1, तो 1 रखते हैं तो नीचे कितना आ गया 0, और ऊपर भी कितना बन रहा है 0, 0/0 का फॉर्मेट है। बट क्या फार्मूला, तो पटसन मेरा दिमाग क्या काम कर गया, ऊपर से ये देखना, सिर्फ ये 0/0 का फॉर्म है, बट फार्मूला के दरमियान देखना क्या गलती हो रहा कि साइन पाई एक्स, हाँ खुश करने के लिए पाई एक्स इंटू पाई एक्स और x माइनस 1, इसको चटसन क्या कर देगा 1। तो आप सोचना कि अगर x टेंडिंग्स टू 1 है, हाँ x टेंडिंग्स टू 1 है, कि अगर x टेंडिंग्स टू 1 रखते हैं तो बन जाएगा क्या साइन पाई 0, ऊपर तो 0 बन रहा है, क्या इसको उड़ाने के दरमियान क्या नीचे भी 0 बन रहा है या नहीं बन रहा, तो x के स्थान पर 1 रखें, नीचे बन गया पाई। ठीक है, ये फॉर्मूला जो किए हैं सही किए कि गलती किए हैं, पता चल गया गलती। तो ये आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए कि 0/0 बन रहा है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। हम हर एक क्वेश्चन में गलती करके दिखा रहे हैं आपको, ताकि ये गलती दोबारा, क्योंकि हम सबसे ज्यादा गलती यही करते थे, समझ गए बात को, कि बड़ा जोश में तुरंत पट कर देते थे। हाँ तो ये गलती आप ना करें, समझ गए, इसलिए हर एक क्वेश्चन में दिखा रहे हैं कि गलती ना करें आप, समझ गए बात को। तो फिर अगर ये तरीका काम नहीं करता है तो फिर कौन तरीका है अपने पास, क्या कि हेयर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 1, तो x माइनस 1 टेंस टू 0, लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू h, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस h, और h टेंडिंग्स टू क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ गया लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन पाई, और जहां जहां पर x है वहां पे क्या कर देंगे 1 प्लस h डिवाइडेड बाई 1 प्लस h माइनस 1, हाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन पाई प्लस पाई एच हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो गया h, तो क्या आ गया यहां देखिएगा लिमिट 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव 180 पे चेंज नहीं होता है बाई h। अब देखो ये फार्मूला को करवा सकते हैं काम, देखना कैसे। अब h कर सकते हैं क्योंकि h टेंडिंग्स टू क्या हो गया 0, साइन 0 0, अगर नीचे पाई को खुश करने देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसके साथ, जबकि यहां पर ही पाई x था तो नहीं हो रहा था, बट यहां पर हो गया क्योंकि h टेंडिंग्स टू क्या आ गया 0, तो क्या कर गया लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस साइन पाई इसको दे दिए पाई, ऊपर यहां पाई दे दिए। अब ये देखो 1 आ गया क्योंकि ऊपर भी 0 बन रहा और नीचे भी 0, तो आंसर कितना हो गया माइनस पाई। समझ में आ गया बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। अबे माइनस आया ना एक, हाँ देखिए इसको बनाते हैं, क्या है लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, तो cos 0 यहां कर देते हैं, cos 0 कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई पाई साइन पाई 0, तो 0/0 का फॉर्मेट तो बन रहा है, बट क्या फॉर्मूला के दरमियान जो खुश करने के लिए देते हैं हम लोग वो 0 बनेगा क्या, नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि इसको खुश करने के लिए नीचे क्या देंगे पाई cos x देंगे, तो यहां पर क्या कर देंगे इसको 0 देंगे तो 1 पाई नीचे आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये तरीका काम नहीं करेगा, पहली बात ये तरीका तो काम करेगा ही नहीं करेगा। अच्छा जब ये तरीका काम नहीं करता है तो क्या वो तरीका काम करेगा जो तरीका हम लोग अपनाते आए हैं, नहीं वो भी नहीं काम करेगा ना, वो भी फेल हो गया इस बार। अब x टेंडिंग्स टू 0 है, इसको क्या टेंस करवाएगा किसी को, x टेंडिंग्स टू 1 रहता था 2 रहता था तब ना कुछ करते थे, मतलब वो भी नहीं, जिससे रहता था क्या कि x टेंडिंग्स टू 1 तो x माइनस 1 टेंड टू 0 ये करते थे, तब तो खुद ही x टेंडिंग्स टू 0। अब क्या करेगा, मतलब ये तरीका तो बिल्कुल नहीं काम करने वाला है, नहीं ना काम करेगा। तो तीसरा तरीका क्या है वो समझना। अच्छा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं इसी तरह, cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, वही तरीका अपनाते हैं, समझ गया। इसको देखो चालाकी से क्या लिखते हैं, चाहे तुम ऐसे भी लिख सकता है 90 पे करें कि 180 पे करें, साइन थीटा को ऐसे भी लिखा जा सकता है, साइन थीटा यहां पर लिख दिए, साइन को साइन ही रहने दिए और पाई माइनस थीटा कर लिए, ये भी साइन ही थीटा है, समझ गए, ये भी क्या है साइन थीटा ही है। तो इसी में ब्रेक करते हैं, क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 साइन पाई माइनस पाई cos x, समझ गए बात को, ये आ जाएगा, आ गया ना 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। हाँ अगर 90 प्लस करके भी देते हैं तब पर भी आंसर वही आता हमारा, समझ गया, तब पर भी हमारा आंसर वही आता, समझ गए, यहां पर cos करना पड़ता है,
समझ गए, वो भी आ जाता, समझ गए, वो भी आ जाता। यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इसको ऊपर नीचे बैलेंस कर सकते हैं, वो हैप्पी हो जाएगा। देखना कैसे कि ये अब 0 बन जाएगा। cos 0 कितना हो गया, 1। यहां से आप ध्यान देना कि cos 0 कितना हो गया, 1, पाई माइनस पाई 0। अगर इसको नीचे भी देते हैं तब पर भी 0 बनेगा। समझ रहा कि अभी देखो ऊपर 0 बन रहा है कि नहीं, इसको बताना मेरे को। ऊपर 0 बन रहा, यही इतना दूर 0 बना लिया, और यही तो अगर खुश करने के लिए देंगे तब पर भी यही 0 बना लेगा। हाँ, चाहे तुम एक तरीका और अपना रहे थे जो बोल रहे थे कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि cos पाई बाई 2 माइनस पाई cos x, यही ना बोल रहे थे। हाँ, लेकिन फिर इस पे फिर साइन ही में चेंज करना कि cos के लिए कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। समझ गया, तो यही तरीका सबसे अच्छा है। समझ गया। तो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन पाई माइनस पाई cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और अपना मन से पाई माइनस cos x कर लेते हैं, और यहां कर लेते हैं पाई माइनस पाई cos x। समझ गया। तो ये देखो अब 1 हो गया 1, क्योंकि 0 बाई 0 बन रहा उड़ाने के दरमियान। तो क्या बन गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 ये डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो पाई को कॉमन ले लें, तो पाई को कॉमन लेते क्या बन गया, 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो खुश हो गया, और आ गया 1/2। तो 1/2 बाहर आ गया, ये पाई आ गया, एक्स पे इंडिपेंडेंट है, तो क्या आ गया, पाई/2। सिंपल आंसर हो गया। आ गया समझ में। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। देखना, पहले देखते हैं कि खुश होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो इसको 0 दिए तो 1, साइन पाई तो हो गया। तो बट अगर इसको नीचे करेंगे तो नीचे पाई बन के आ जाएगा। समझो ना, cos 0 कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाई पाई पाई, तो ऊपर तो 0 बन गया। लेकिन अगर नीचे 0 बन पाएगा क्या, ये नीचे ये 0 नहीं बन पाएगा, पाई बन जाएगा। समझ गया, नीचे 0 मतलब वो काम नहीं करेगा। दूसरा तरीका भी हम लोग काम नहीं करेगा, अगर x टेंडिंग्स टू 1 रहता तब पर करते हैं, वो भी तरीका नहीं काम करेगा। तो फिर तीसरा तरीका अपनाते हैं, कोई तरीका, तो cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x से लिख लेते हैं। समझिए, कोई ना कोई तीसरा तरीका जुगाड़ू लगाना पड़ेगा। फिर समझ गए बात को, जैसे भी जुगाड़ू लगाना पड़ेगा, लेकिन लगाना पड़ेगा। चाहे पाई माइनस कुछ कर लो, कुछ कर लो। समझ गया। तो क्या करें, अभी वही तरीका अपनाते हैं। हाँ, देखें गलती और फंस गए तो ठीक है, नहीं तो निकल गए तो वाह वाह। क्या कर लेते हैं, साइन पाई माइनस पाई cos स्क्वायर एक्स। अब देखो आ जाएगा आंसर बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो हो जाएगा x टेंडिंग्स टू, अच्छा ये समझ गया कि साइन पाई माइनस थीटा यही वाला लिखा हुआ है। अब देखो ये 0 टेंड्स करो तो 1 पाई माइनस पाई, अगर इसी चीज को नीचे करेंगे तब पर भी 0 हो जाएगा। समझ गया, मतलब हम लोग का तरीका पकड़ में आ गया। क्या, साइन पाई माइनस पाई cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो गई पाई माइनस पाई cos स्क्वायर एक्स इंटू पाई माइनस पाई cos स्क्वायर एक्स। ये 1 हो गया। तो ऊपर क्या बच गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, पाई को कॉमन ले लें, तो पाई को कॉमन लेते ही क्या बच गया, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस cos स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स, 1 आंसर पाई। क्या बात है ना, कितना सट सट बनता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर देखिएगा, यहाँ पर ये इन्वर्स का क्वेश्चन आ गया। तो अपन सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, चाहे आगे आने वाला कैलकुलस में और हमेशा आते रहेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो अपने बताए होंगे क्लास में कि इन्वर्स जो भी रहता है वो एक एंगल के बराबर रहता है। याद आ रहा कि इन्वर्स क्या रहता है, एक एंगल के बराबर रहता है। तो इसको मान लेते हैं क्या, थीटा। तो मानते हैं लेट कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इजिकल टू क्या बन गया, थीटा। तो कॉस थीटा इजिकल टू क्या बन गया, 1 माइनस एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या बन गया, बोलो, एक्स इक्वल टू कितना बन गया, एक्स ये इस तरफ आ गया, ये 1 माइनस थीटा बन गया ना, 1 माइनस थीटा ना, 1 माइनस कॉस थीटा। समझ गया, 1 माइनस कॉस थीटा। तो मतलब कि क्या आ गया कि ये तो बन गया, तो एक्स के स्थान पर क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा। जहां जहां पर एक्स है वहां क्या कर लेंगे, 1 माइनस थीटा। और इसको तो थीटा माने ही थे। अच्छा, कि अगर टर्म थीटा में आ गया है तो बताओ कि थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो एक्स टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव है, तो यहाँ 0, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। समझ रहे बात को, थीटा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 ही।
जीरो ही आ रहा ना, बिल्कुल। तो कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, अब देखो यहां पर ये क्या बन गया, थीटा बन जाएगा। नाउ देखना कैसे लिमिट को लगाते हैं, ये वाला क्या बन गया, थीटा। नीचे क्या बन गया, एक्स के स्थान पर अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। तो जो टर्म है, जो लिमिट है, वो भी अब क्या लिखाएगा, एक्स टेंडिंग टू जीरो पर नहीं लिखाएगा, अब थीटा का टर्म में लिखाएगा। तो सोचो कि जिस वक्त एक्स जीरो हो रहा हो उस वक्त थीटा क्या हो रहा है, समझ रहा। तो सोचो, यहीं से सोच लो कि जब एक्स अगर यहां पे अगर जीरो हो रहा, एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो यहां अगर जीरो हो रहा तो थीटा का स्थान पर ऐसा क्या रखेंगे कि जीरो आ जाए, तो थीटा के स्थान पर जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो 1 माइनस 1, तो मतलब यहां भी क्या आएगा, थीटा टेंडिंग टू जीरो। अब समझ रहा, ये तो अपना ही आदमी है ना, हाँ ये तो अपना ही आदमी है। तो क्या कर लो, थीटा टेंडिंग टू जीरो, मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से, तो ये नजर पड़ेगा, नजर पड़ेगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ऐसे रहता था तो क्या होता था, 1/2 होता था। तो अगर इसको उल्टा है तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा आंसर, समझ रहा। ऐसे क्या, 1 माइनस कॉस थीटा पर थीटा का स्क्वायर 1/2, समझ गया। तो जब इसको उल्टा रहेगा तो आंसर भी क्या आएगा, उल्टा आएगा, तो 2 आ जाएगा, समझ गया। तो अंडर रूट 2 आंसर हो गया। एक तरीका और इसका है अटेम्प्ट करने का, हाँ यहाँ के ये तरीका, एक तरीका हो गया। हाँ, दूसरा तरीका क्या कर लेते हैं कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, और यहां कर लिए थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, रेशनलाइज करने वाला अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, अंडर रूट यहां भी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आ गया, लिमिट थीटा टेंडिंग टू जीरो, थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही होगा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में होगा ना, नहीं समझ में आया। अंडर रूट में क्या, अंडर रूट में ही क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा नजर पड़ रहा, बाहर निकलेगा तो साइन थीटा, ये खुश हो जाएगा, और थीटा का स्थान पर जीरो रखेंगे तो 1 + 1 √2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर देखिएगा, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत करवाएंगे, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाएंगे तो बहुत आते जाते ऐसा क्वेश्चन रहेगा, समझ गए बात को। अभी फिलहाल मेरे पास 1 ही 2 क्वेश्चन है और आगे क्वेश्चन है। ये क्या है कि बोला है इफ लिमिट दिस, ये जो आपका लिमिट है इज अ फिनाइट, समझ गए। एक फिनाइट होने का मतलब क्या है, इसका एक फिक्स्ड कोई वैल्यू आ रहा, तो बताइए एक एक किस वैल्यू के लिए कोई फिक्स वैल्यू आ रहा। ऑलरेडी बोल चुका है क्या कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए साइन एक्स माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई क्या है कि tan स्क्वायर एक्स। ये एक फिनाइट वैल्यू है, मतलब कुछ इसका आउटपुट आ रहा है। अच्छा एक बात बताना कि आउटपुट आने का मतलब क्या है कि अगर लिमिट में कुछ आउटपुट आ रहा तो 100% लिमिट जो होगा वो 0/0 के फॉर्म में होगा या ∞/∞ का फॉर्मेट में होगा, समझ गए। तो नीचे 0 है तो ऊपर भी क्या है 0/0 का फॉर्म में ही रहना चाहिए, समझ गया बात को। तो अभी तो फिलहाल है भी, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा समझना कि कोई लिमिट अगर फिनाइट वैल्यू उसका आ रहा है तो वो 0/0 के फॉर्मेट में ही रहना चाहिए या ∞/∞ के फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको प्रूफ करके बताएंगे कि 0/0 एक फिनाइट वैल्यू देता है, प्रूफ किए थे, समझ गया। तो एक फिनाइट वैल्यू देता है, तो अभी 0 आ रहा है, tan 0 sin 0 और यहां पर भी 0। अब इसको क्या करते हैं, अब लिमिट को क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बाबू, सॉल्व। ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से बिल्कुल। क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a sin x, समझ गया, a sin x माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला, ये हो जाएगा। अच्छा इसी तरह क्या आ जाएगा, ये tan स्क्वायर x, इसको हैप्पी कर देते हैं, हाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करके, यहां समझ गए ना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, ये क्या हो गया 1। देखो उड़ाने के दरमियान 0/0 बन रहा, बिल्कुल बन रहा। हाँ तो ऊपर क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स कॉमन आ गया, साइन एक्स कॉमन आ गया और क्या बच गया यहां पर a - 2 cos x
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम तेज हैं चालाक हैं, इसलिए एक्स इंटू एक्स लिखेंगे। समझ रहा क्यों लिखे एक्स इंटू एक्स? ताकि ये खुश हो जाए। हाँ, खुश करने के दरमियान 0/0 बन रहा है। अब देखना कि लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 a माइनस 2 cos x डिवाइडेड बाई क्या बन रहा x। अच्छा, ये हम मान के बना रहे हैं कि ये फिनाइट वैल्यू है। हाँ, कोई एक वैल्यू है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कोई अगर वैल्यू है तो 0/0 हर हमेशा बनना चाहिए। तो अभी नीचे तो 0 बन रहा है, नीचे तो 0 बन रहा है, क्या ऊपर 0 बन रहा है? देखो नहीं बन रहा। क्या कि x के स्थान पर 0 रखो, x के स्थान 0, तो यहां पर तो 2 बन रहा है। हाँ, तो a-2 ऊपर बन रहा है, 0 तो बन ही रहा। तो ऊपर 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? a-2 के स्थान पर 0, a का वैल्यू क्या आ गया? 2। बना देते हैं अच्छा से। क्या करते हैं फिर से कि ये वैल्यू क्या है? फिनाइट वैल्यू है, तो 0/0 का फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहां पर तो 0/0 का फॉर्मेट था, बट यहां पर से डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा था। फॉर्मूला पुट करके ये सब कर लिए। हाँ, यहां तक पहुंच गए। देखिए नीचे 0 बन रहा है, लेकिन ऊपर 0 नहीं बन रहा, तो न्यूमरेटर पार्ट क्या होना चाहिए? मस्ट बी 0। ऊपर पार्ट क्या होता है? मस्ट बी 0। तो नीचे पार्ट तो 0 है, तो टेंशन ही नहीं है। तो क्या कभी भी फिनाइट वैल्यू कब आएगा? जब ऊपर 0 और नीचे 0 रहेगा तब। तो ऊपर 0 है ही नहीं, तो ऊपर को मान लेते हैं क्या? 0 मानना पड़ेगा। क्या करते हैं कि हेयर डिनोमिनेटर पार्ट तो 0 है, 0 है, और न्यूमरेटर पार्ट क्या कर लेते हैं कि मस्ट बी 0। ये हो जाएगा। तो क्या करवा लेते हैं कि ऊपर का पार्ट 0 करवा देते हैं, मतलब देयरफॉर क्या लिख लेंगे कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 a-2 cos x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। मतलब ऊपर का पार्ट क्या, नीचे का पार्ट तो 0 है, ऊपर का पार्ट 0 है ही नहीं। तो जब तक 0/0 का फॉर्मेट नहीं रहेगा तब तक कभी फिनाइट वैल्यू आ ही नहीं सकता है। क्या फिर से बताते हैं कि फिनाइट वैल्यू होना चाहिए। तो 0/0 था, तो यहां पर से तो एक वैल्यू डायरेक्ट पता नहीं चल पा रहा था, इसलिए सॉल्व करना स्टार्ट किए। तो सॉल्व करते करते पता चला कि साला नीचे तो 0 बन रहा, ऊपर तो 0 ही नहीं बन रहा है। तो क्या कर दिए? ऊपर को 0 के बराबर कर दिए, क्योंकि ऊपर 0 बनना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वाला बोल रखा है कि फिनाइट वैल्यू होगा। समझ रहे बात को? तो अब इसमें क्या करते हैं, 0 को टेंस करवा देते हैं, तो a-2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना? cos 0 कितना हो गया? 1। हाँ, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 2। आगे टाइप का इस टाइप का और भी क्वेश्चन आते रहेंगे। तो a का वैल्यू हो गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, देखिए इसको बनाते हैं। क्या है कि क्या है? लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये a क्यू माइनस बी क्यू पे टू ब्रेक कर ले, तो क्या आ जाएगा? a क्यू माइनस बी क्यू, तो a माइनस बी मतलब 1 माइनस cos x, फिर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर मतलब 1 प्लस ए बी, तो ए बी मतलब cos x प्लस बी स्क्वायर मतलब कि cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? x इंटू साइन एक्स इंटू cos x। समझ गया? यहां पर 1 माइनस देखते ख्याल आया। हाँ, और ये देखो हैप्पी हो जाएगा। हाँ, इसको वैल्यू पुट रखो, हैप्पी हो गया। देखो 0 1 और यहां भी 0 तो 1, हैप्पी हो गया। मतलब इतना दूर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। आगे देखो ना, 1 प्लस 1। समझ रहा आ रहा ना? हैप्पी हो रहा ना? तो ये 3 बाहर लिख दें, तो क्या आ गया? 3 लिमिट x टेंडिंग्स टू 0। इसको देखने के बाद ख्याल आया ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, इसी कारण तो वो मीनिंगलेस वैल्यू बन रहा है। देखो ना, यहां पर 0 रखो ना, तो क्या cos 0 1 माइनस 1 0 और नीचे 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, 0/0 बन रहा ना। इसको देखते ख्याल आया कि नीचे ये जो x है, हाँ, इसको x स्क्वायर लिख देते हैं। समझ गया? और साइन एक्स इंटू क्या कर देते हैं? cos x इंटू एक्स, बैलेंस कर लेंगे ना, तो ये कितना हो गया? 1/2। तो 1/2 मतलब नीचे 3/2 लिख लें, और लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जो भी फार्मूला ला रहे हैं ये नीचे ऊपर जो 0/0 बन रहा, तभी देखो यहां पर भी इसको उड़ाने के दरमियान 0/0 का ही बन रहा है फॉर्मेट। देखो ये हैप्पी हो गया बनाकर, तो कितना आ गया? 3/2 लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 बाई कॉस एक्स। इसको देखा कितना आ जाएगा? 3/2 1/1, 0/1 हो जाएगा ना। आंसर क्या आ गया? 3/2। स्टार्ट कर दिया। हाँ सर, देखिएगा इसको करते हैं क्या, पहले सबसे पहले फॉर्मेट इसका चेक कर लेते हैं। क्या है? x टेंडिंग्स टू 0, x 0 कर दिए, तो क्या आ गया? cos 0 1 मतलब π/2, तो ऊपर तो 0 आ गया।
नीचे भी 0 साइन 0 0 0 बाई 0 0 बाई 0 का फॉर्मेट है, समझ गया। तो पहले सबसे पहले इसको खूस कर देते हैं। हाँ, खूस करने के लिए क्या आएगा, साइन का इनपुट में साइन एक्स स्क्वायर है और जो कि खुद अपने आप में 0 बन जा रहा है। हाँ, तो क्या आ जाएगा, x टेंडिंग्स टू 0 कॉस पाई बाई 2 कॉस एक्स, समझ गए, डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। हाँ देखो ना, उड़ाने के दरमियान क्या आ गया, ये खुद 0 बन रहा और ये खुद भी 0 बन रहा, तो क्या आ गया 1। तो मतलब जो बच गया वो क्या बच गया, दिस डिवाइडेड बाई दिस बच गया। कॉस के नाम पर कोई चीज तो हम लोग जानते नहीं है। हाँ, तो कॉस इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, समझ गया, इसको क्या कर लेते हैं, साइन में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। और साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस एक्स आ जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये साइन एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर दे दें ताकि ये भी खुश हो जाए। समझ गया, कॉस को क्यों साइन में कन्वर्ट करेंगे, कॉस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ गया। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, फिर वही आ जाएगा, समझ गया। और इसको हैप्पी कर देते हैं। हाँ, इसको हैप्पी कर देते हैं, इसको हैप्पी, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया 1। तो अब कितना बन गया, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। देखते हैं क्या ये खुद में अपने आप में 0 बन रहा है, ये नहीं बन रहा। तो कॉस 0 कितना आ गया 1, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 अंदर ही 0 बन जा रहा, तो बाहर भी इसको लिखेंगे तो क्या वो भी 0 ही रहेगा। नहीं समझ में आ रहा बात क्या बोले हम, कि इसको 0 तो ये 0, तो इसी को अगर नीचे खुश करने के लिए देंगे वो भी 0 रहेगा, तो 0 को टेंड्स कर जाएगा। हाँ, तो क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर तो है ही है। और क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस एक्स इंटू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस एक्स। अच्छा, पाई बाई 2 कॉस एक्स नीचे है ना, पाई बाई 2 कॉस एक्स, तो ये आपका 1 आ जाएगा, ये 1। तो ये क्या, वो चीज तो ऊपर है, समझ गया। तो ऊपर से क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा, पाई बाई 2, तो क्या बचा, एक्चुअली बच गया क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 ये एक्स स्क्वायर और ये बच गया, तो ऊपर से कॉमन ले ले, पाई बाई 2, पाई बाई 2 कॉमन आ जाएगा ना, अब नहीं आएगा, ऊपर से पाई बाई 2 कॉमन, तो क्या बच गया 1 माइनस 1 बाई कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई बाई 2 तो बाहर आ जाएगा बिल्कुल तरीका से। हाँ, और लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू क्या आ गया 0, और यहां से क्या आ जाएगा, एलसीएम कॉस एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एलसीएम होकर, समझ गया। कॉस एक्स क्या आ जाएगा, एलसीएम होकर नीचे आ जाएगा, ये कॉस से एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ गया यहां पर से कॉस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक यहां से माइनस कॉमन ले लें, तो आ गया माइनस पाई बाई 2 लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 0 और 1 माइनस कॉस एक्स बन जाएगा ये, और क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये 1 बाई 2 आ गया, तो माइनस पाई बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा 1 बाई 2 लिमिट एक्सटेंड टू 0 1 बाई क्या आ जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस 0 कितना हो गया 1, तो मतलब आंसर क्या हो गया माइनस पाई बाई 4 इंटू 1, तो आंसर आ गया माइनस पाई बाई 4। आ रहा समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, देखिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, दिखने से पता लग रहा है कि शानदार क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है, रेफर द फिगर। हाँ, ये फिगर जो है एफ का है, समझ गए बात को, ये बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ इसका, हाँ इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है, जबकि ये वाला पार्ट को बोला है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको बोला है फ्रैक्शनल पार्ट, तो पूछा है इसका वैल्यू क्या आएगा, समझ गए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एफ ऑफ 0 कितना आएगा 4, एफ ऑफ 0 4 है, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव क्या आएगा, 0 पॉजिटिव के लिए 2 पॉजिटिव आ जाएगा, और 0 निगेटिव के लिए क्या आ जाएगा 3 पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ, तो 2 पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है 2 ही होता है, 3 पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है 3 ही होता है अप्रॉक्सिमेटली में।
हाँ अब देखिए यहां से लिखते हैं, हाँ करवाए हैं, इसी टाइप का करवाए, बट ये नहीं करवाए हैं, समझ गया, इसी टाइप का करवाए हैं। क्या है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पॉजिटिव है ना, जीरो पॉजिटिव, तो क्या लिखते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो गया, जीरो पॉजिटिव। यहां पर क्या है बाबू, जीरो पॉजिटिव, तो एक्स के स्थान पर रखो जीरो पॉजिटिव, यहां रखो एक्स के स्थान पर जीरो पॉजिटिव, तो एफ के स्थान पर तो जीरो पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस जीरो पॉजिटिव में आ जाएगा माइनस, तो एफ ऑफ माइनस जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस, तो जीरो माइनस क्या आएगा, थ्री पॉजिटिव, तो थ्री पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, थ्री, तो ऊपर थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा, समझ गया। इसके मतलब क्या आ गया, माइनस दिए तो जीरो निगेटिव बन गया ना, और जीरो निगेटिव के लिए थ्री पॉजिटिव, और थ्री पॉजिटिव के लिए क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली थ्री ही होता है, थ्री एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो इसका तो ऊपर का कहानी खत्म हो गया, नीचे की कहानी के बारे में सोचते हैं कि यहां पर तो लिखा हुआ है वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या रखते हैं, एफ ऑफ एक्स है, और एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, जीरो पॉजिटिव, क्या रखेंगे, जीरो पॉजिटिव। अच्छा हाँ सुनो ना, एफ ऑफ एक्स के स्थान पर क्या रखें, जीरो पॉजिटिव, एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव क्या आएगा, टू पॉजिटिव, और टू पॉजिटिव के लिए आउटपुट क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर टू ही देगा। हाँ तो यहां पर क्या आ गया, टू आ गया, समझ गया क्या कह रहे, फिर से बोलते हैं, एफ ऑफ जीरो निगेटिव यहां बन गया था, जीरो निगेटिव के लिए क्या आ गया था, थ्री पॉजिटिव के लिए थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर बन गया, वन माइनस कॉस एक्स, यहां पर जीरो पॉजिटिव दिए, तो एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव के लिए क्या बन गया, टू पॉजिटिव, एफ ऑफ जीरो पॉजिटिव के लिए टू पॉजिटिव, और टू पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू, समझ गए, तो ये आ गया। अब ये हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शनल पार्ट, समझ गए, ये क्या बन गया, फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखिए x के स्थान पर जीरो पॉजिटिव दीजिए, ये देखिए cos x का ग्राफ बनाते हैं, cos x का ग्राफ, ये अपना जीरो हो गया, जीरो पर एग्जैक्ट क्या बनाता है, वन, तो x के स्थान पर यहां क्या देंगे, जीरो पॉजिटिव, तो जीरो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, वन निगेटिव हो जाएगा, समझ रहे बात को, कि जैसे इसको जीरो पॉजिटिव देंगे यहां पर से क्या हो जाएगा, वन निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर से घट रहा है ना ग्राफ, तो क्या आ जाएगा, वन निगेटिव, तो वन माइनस वन निगेटिव क्या आएगा, जीरो पॉजिटिव आएगा, तो जीरो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई टू, तो जीरो पॉजिटिव ही आएगा। हाँ अब फ्रैक्शनल पार्ट जीरो पॉजिटिव का क्या आता है, इनपुट इक्वल टू आउटपुट आ जाता है, देखिए यहां पर ये आता है, ये वाला ब्रांच क्या आता है, y इक्वल टू एक्स, ये आ गया, तो जीरो पॉजिटिव के लिए क्या हो गया, इनपुट इक्वल टू क्या हो गया, आउटपुट हो गया। फिर से बताते हैं यहां पर कि वन माइनस कॉस एक्स है, एक्स को जो मिला है वो क्या मिला, जीरो पॉजिटिव, तो जैसे इसको जीरो पॉजिटिव मिलेगा आउटपुट इसका वन निगेटिव आएगा, तो वन माइनस वन निगेटिव होने का मतलब क्या है, जीरो पॉजिटिव आएगा, समझ गए, और जीरो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई टू क्या आएगा, जीरो पॉजिटिव ही आएगा, तो इनपुट जो मिला है इसको जीरो पॉजिटिव, इसको क्या मिला है, जीरो पॉजिटिव, जो इसको इनपुट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जीरो पॉजिटिव, तो जीरो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, जीरो ही आता है आउटपुट, तो मतलब क्या हो गया, इनपुट इक्वल टू क्या हो गया, आउटपुट। देखो ना y इक्वल टू एक्स आता है ना, कि जो इनपुट में है वही क्या जाता है, आउटपुट। यहां से फ्रैक्शनल पार्ट क्या निकलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव थ्री एक्स स्क्वायर, और इनपुट इक्वल टू क्या बन गया, वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ गया, टू, तो ये टू ऊपर चला जाएगा, ये टू ऊपर चला गया, तो क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, तो यहां पर टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस एक्स। देखो ना ये फिर से उल्टा बन गया, तो क्या आता है, वन माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, वन बाई टू, जब ये ऊपर चला गया तो ये टू ऊपर चला गया, तो इतना दूर तक कटेगा, बट क्या आएगा, टू, तो टू इंटू थ्री इंटू टू, तो कितना आ गया, 6 दूना 12 आंसर आ गया, समझ गए। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ सर देखिए हम लोग का क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट समाप्त हो गया, समझ गए बात को। ट्रिग्नोमेट्रिक जो आगे पढ़ने वाले टॉपिक हैं वो है एक्सपोनेंशियल का लिमिट पढ़ेंगे, समझ गए। एक्सपोनेंशियल लिमिट क्या होता है वो पढ़ेंगे, तो वो भी आपका ये 7th लेक्चर है, आपका 7th है ना, हाँ 5 6 7 हाँ 7th है, तो वो 8 और 9 हम लोग पूरे एक्सपोनेंशियल में पढ़ेंगे। हाँ मतलब 4 क्लास में और लिमिट समाप्त हो जाएगा, तो ये 7 हो गया, 7 4 11 क्लास में हम लोग का लिमिट समाप्त होगा, उसके बाद 4 5 हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेंगे, समझ गए। तो अब जो हम 4 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं, इसी तरह रेंडमली क्वेश्चन है, जो अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आता है, समझ गए, इसके बाद ही मेरा सोल्यूशन मिलाइएगा। तो हम तो स्टार्ट करते हैं सर। हाँ पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटिव, नीचे आ गया 1 माइनस एन स्क्वायर एलसीएम,
आ गया, ऊपर क्या बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 क्या आ गया n आ गया। तो ऊपर क्या बन गया लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनेटिव n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ गया 1 माइनस n स्क्वायर। देखिए ये क्या बन गया, ओवरऑल क्या बन गया लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनेटिव n स्क्वायर प्लस n बन जाएगा, बन जाएगा। यहां क्या बच गया 2 माइनस 2n स्क्वायर। अब देखिएगा इसका फॉर्मेट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गया, बन गया। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट बन गया, और ऊपर का और नीचे का दोनों सेम है पावर, तो क्या आ जाएगा ऊपर से इसका कोफिशिएंट 1 और इसका -2, तो आंसर कितना आ गया -1/2। समझ रहे बात को? इसी तरह जनरल क्वेश्चन है। हाँ, तो ये आपका पहला बना दिए, समझ गए। अब दूसरा बनाते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, अब दूसरा बना, इसी तरह छोटू छोटू क्वेश्चन है 3 4 5, समझ गए। अब दूसरा बनाते हैं। हाँ, आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा, समझ गए। एक नहीं बना होगा तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। क्या है लिमिट n टेंडिंग्स टू क्या हो जाता है इन्फिनेटिव, यहाँ क्या आ जाएगा n³ प्लस 1, तो ऊपर कितना आ गया 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस डॉट 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 कितना आ गया n स्क्वायर आ गया। तो मन की आंखों से देखिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, अब प्लस डॉट डॉट कितना आ जाएगा n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा n³ प्लस 1 आ जाएगा। आपको बताए होंगे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक रहता है, क्या बनता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। जब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर आता है, क्या बनता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या आता है 6। हाँ, इसी तरह क्या आता है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n का क्यूब आता है तो क्या आता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आता है। समझ गए बात को? तो इसी तरह यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 नीचे आ जाएगा n³ प्लस 1 बन जाएगा। और फिर से देखिएगा तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव का फॉर्मेट है ना। तो यहां पे अब क्या आ जाएगा, ऊपर से n³ का कोफिशिएंट कितना आ गया n स्क्वायर और 2n³ ऊपर आ रहा, तो और बाकी कुछ कुछ आते रहेगा, बट अपने को हाईएस्ट पावर डिग्री दिखना है। नीचे भी कितना आ गया 6n³, समझ गए। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव ऊपर सेम हाईएस्ट पावर डिग्री और नीचे भी हाईएस्ट पावर डिग्री सेम, तो कितना आ जाएगा इसका कोफिशिएंट बाई इसका कोफिशिएंट 1/3 आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा सर, हाँ इसमें पहला क्वेश्चन बनाते हैं कि 1/8 और n³ है यहाँ, तो 1 माइनस n³ n पर पावर 4 एलसीएम आ गया, तो क्या बच गया 1, यहाँ 8 का 2 का क्यूब लिख दिया। हाँ, इसी तरह n³ है तो वो n³ का ही फॉर्मेट बन रहा होगा, समझ गए। तो अब क्या आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव, n³ के लिए बताए n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का क्या हो गया होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस n का पावर 4, समझ गए। तो क्या आ जाएगा यहाँ से n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर, और जब इस पे स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा इस पे आ जाएगा 4 और 1 माइनस n का पावर 4। तो अभी भी देखिएगा क्या है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव का फॉर्मेट है, जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा n का पावर 4 आ जाएगा। तो हाईएस्ट पावर n का पावर 4, इधर से भी n का पावर 4, तो ऊपर से n का पावर 4 मल्टीप्लाई समथिंग आएगा और नीचे क्या आएगा माइनस n का पावर 4 आएगा। तो आंसर कितना आ गया सेम, इसका कोफिशिएंट 1 इसका -4, तो -1/4 आंसर आ जाएगा। इसका बनाते हैं, इसका तो सिंपल है, क्या आ जाएगा इसका, फिर से क्या आ जाएगा इसका, अच्छा इसका, हाँ इसका कर लीजिएगा 1/4 आंसर आ जाएगा। हाँ ये तो आसान है, कर लीजिएगा। हाँ सेकंड 1/4 सेम टू सेम है, बस यहाँ पर 1 था यहाँ पर है 1/4 आ जाएगा सेकंड का। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ सर देखिए इसको, हाँ एक बार अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा आप लोग, समझ गए। देखिए क्या है कि ये सिग्मा का मतलब क्या आ गया सम, तो क्या कर लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, के के स्थान पर 1 रखेंगे तो x आ जाएगा, के के स्थान पर 2 रखेंगे तो x स्क्वायर आ गया, के के स्थान पर 3 रखेंगे तो x³ आएगा, प्लस डॉट 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 कितना चलेगा के का पावर 100, और जाकर इसके बाद क्या लिखा है -100 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x - 1। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, क्या आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1 क्या आ जाएगा x - 1 प्लस x² - 1 प्लस x³ - 1 प्लस डॉट डॉट डॉट
एक्स का पावर 100 माइनस 1, तो माइनस वन 100 टाइम्स कितना आ जाएगा, -100 ही हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x माइनस 1। अब क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस x का पावर 2 माइनस x माइनस 1 प्लस x का पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस डॉट डॉट कितना आ जाएगा, x का पावर 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो अब ये तो 1 आ गया, तो क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 1, ये तो 1 आ गया, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला फार्मूला x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 1 के लिए क्या होता था, n a का पावर n माइनस 1। तो कितना आ जाएगा, ये 2 और 1 का पावर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो मतलब 1 ही रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, n के स्थान पर 3 और 1 का पावर ये, तो 3 प्लस डॉट डॉट कितना आ जाएगा, 100 तक। तो क्या आ गया, ये सम कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आता है। अब तो लिमिट खत्म हो गया ना, क्योंकि x खत्म हो गया, तो n के स्थान पर कितना आ जाएगा, 100, n के स्थान पर 100 तो 101 डिवाइडेड बाई 2, ये 50 मरते में, तो कितना आ गया, 50 इंटू 101, 50 आंसर आ जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा बात को, ठीक है सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो करवा दिए थे, हाँ, इसलिए जल्दी जल्दी करवा दिया। बाकी 3-4 जो क्वेश्चन था बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो करवा दिए। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट समाप्त हो गया। हाँ, तो अब हम लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट स्टार्ट करेंगे, जो कल से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है सर, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ, कुछ बोलो। और क्या बोले, कुछ? अच्छा, 1 घंटा हो जाएगा। अच्छा, 1 घंटा नहीं हुआ? अच्छा, क्या बोले, कैसा है शिवम बाबू, इतना नींद आता है? तुम भी बोलो। काम हो गया, रखते हैं। अच्छा ठीक है, बाय बाय।